सतगुरु महाराज की दया दे नाल आपां पिछले विचार जो सांझे कीती है। पहला भाग आपां प्यारे विचारिया सी, सतगुरां दी दया दे नाल पहला भाग विचारिया सी, जिहदे विच सतगुरु पातशाह जी की दया दे नाल भाई साहब भाई वीर सिंह ने लिखिया, महाराज नूं कि बख्शिंद महरम बख्शणहारा सतगुरु। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह बख्शणहारिया महरमिया दिलों का, दिलों दियां जानन वाला, घट घट दियां जानन वाला है सतगुरु। इस करके भाई साहब ने इनू ये प्यार हैडिंग दिती हुई है कि जो आप विचार करांगे ना उदा मतलब आ कि सतगुरु बख्शणहार है, गुरु दयालु है, वो दया का सागर आ, दया दे नाल भरपूर आ। भाव जे सतगुरु महाराज दे बाबत आप विचारीए कि सतगुरु जी मैं कोई गुनाह किया मैं बख्शिया जावांगा कि नहीं, ये विचार सानू सुन के पता लगेगा कि कोई भी वड्डे तो वड्डा गुनाह भी होवे सतगुरु बख्श देंदा है। पर पातशाह जी कृपा करन पछतावा करके दिलों सच्चे दिलों पछतावा करके जेकर खिमा दे जाचक होइए, खिमा मंगीए, माफ़ी मंगीए तां सो प्यारिओ आपां सतगुरां दी दया दे नाल विचार रहे सां कि 50-60 कवि जिहड़े ने, विद्वान जिहड़े ने सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी दी सभा दे विच बैठे आपस विच विचार चर्चा करते पे आ, नरक की है, स्वर्ग की है, अगे किने जाके वेख्या है जां जिहड़ा गया है वो आण के मुड़ के उन्हें कदे दस्सिया नहीं की है अगे। इदां दीयां बड़ियां विचारां चलदियां ने। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों सभा दे विच आए तो गुरु साहब सच्चे पातशाह ने दस्सिया कि असल दे विच गुरसिख जिहड़ा है उन्हें सतगुरु दे बचनां दे उपर चल के ते घट घट दी जान लैनी है, हरेक गल दी उन्होंने जानकारी हो जानी है, तिन्ना भवनां दी सोझी हो जाती। मन्नै सगल भवन की सुध, सारिया भवनां दे उन्हों पता जानकारी हो जाएगी जेकर कोई मन लवेगा प्यारिओ। सो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने कृपा करके इन्हों समझाया कि गुरु की बाणी दे नाल जुड़ो ते सच्चे गुरु के चरणों के नाल जुड़ना है। आपां विचार कीते कि प्यारिओ भाई नंद लाल जी ने एक रुखा जिहड़ा ये चिट्ठी जिहड़ी आ गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के हत्थों में पकड़ाई। गरीब नवाज दाता जी ने चिट्ठी पकड़ी है तो सतगुरु महाराज नूं पढ़ के ते अपने नेत्र कुछ समय लिए बंद करके फिर महाराज ने नेत्र खोले तो गुरु साहब कहन लगे, निहाल सिखा निहाल। ये बचन कीते सतगुरां ने। इन्ने नूं फिर कवि सैनापति खड़ा होके पातशाह जी के सन्मुख बोलन लगे। कवि सैनापति जी ने बोलिया, महाराज सच्चे पातशाह जी हजूर जी बिनय है, मेरी बेनती है, बस इन्ना कहण दी देर सी प्यारिओ। अगों कलगीधर पातशाह जी कहन लगे, कवि जी तुसी चुप रहो। महाराज सच्चे पातशाह जी कहन लगे, बंजर सानू पसंद नहीं। भाव सतगुरां दे कहण दा सी जिहड़े विचार तुसी हुण करन लगे वो सानू पसंद नहीं हैगी। हुण सतगुरु पातशाह जी ने ते अंतरजामी सी जान लिया कि किहड़े विचार तोरन लगे आ कवि सैनापति। महाराज ने कह दिता सानू पसंद नहीं। कवि सैनापति जी चुप हो गए। महाराज कहन लगे कि जिहड़ा सतगुरु पातशाह जी कहंदे जिहड़ा प्यारिओ भुल करदा ना कोई बंदा भुल करदा ते उन्होंने महाराज कहते बख्श देना चाहिए, उन्होंने बख्श देना चाहिए। अकाल पुरख के घर दे विच उहदे लई कोई थां नहीं जिहड़ा प्यारिओ भुल करन वाले नूं बख्शदा ना होवे, जिहदे अंदर दया ना होवे, जिहड़ा निर्दयी हो जावे। महाराज कहते अकाल पुरख के घर दे विच उहदे वास्ते कोई जगह नहीं बचदी। इस करके महाराज कहते दयालता हिरदे दे विच होनी चाहिए। प्यारिओ भाई अल्लू उठ के बोलन लगा, सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी मैनू एक फकीर मिलिया सी, टकरिया सी, उहदे नाल विचार होई ते महाराज उन्हें मैनू दस्सिया, कहन लगा जी जिहो जिहा कोई काम करदा है, जिहो जिहा कोई कारज करदा है उदां दी उहनूं सज़ा दे देनी चाहिए है। गुनाहां दी किते कोई माफ़ी नहीं लिखी हुई कि गुनाह दी माफ़ी है। महाराज कहंदे आ कि जिहो जिहा कोई करदा उदां दी उहनूं सज़ा दे देनी चाहिए।
पर सच्चे पातशाह नाल उन्हें कुछ गल्लां दसियां कि फलानी जगह ते इदां लिखिया होया कि कोई एक गुनाह करे तो इनू माफ़ कर देना चाहिए, दूजा करे फिर नहीं। महाराज उन्हें नाल दसिया किसी जगह ते ये लिखिया होया कि 7 गुनाह माफ़ कर देने चाहिए ने। पातशाह फिर उन्हें दसिया कि 70 जेड़े गुनाह जेड़े है वो माफ़ कर देने चाहिए ने। उन्हें एक गल समझाई कि मेरे मुरशद ने मैनू दसिया कि जेकर कोई 70 गुनाह कर दिंदा है तो वो 70 गुनाह नू माफ़ कर देना चाहिए। प्यारिओ आ भगवान कृष्ण की जदों आप उन्हां दा जो हिस्टरी है जदों वो पढ़ते हैं उहदे विचों भी पता लगता कि उन्होंने वर दिता सी शिशुपाल नू। की वर दिता सी कि तैनू 99 जेड़े गुनाह माफ़ कर देवांगा मैं तेरे। उहदी माँ नू क्या, उहदी माँ कहती सी कि इनू मारी ना शिशुपाल नू। ते अगों भगवान कृष्ण ने कहा नहीं मारांगा उन्नी देर तक जिन्नी देर तक ये 99 गुनाह करता है। जिस दिन इन्हें 100वां गुनाह किया उस दिन यदा गुनाह बख्शांगा नहीं मैं। तो कहते ने उन्हें 99 गुनाह पार कर दिते, गुनाह 99 पार कर गया। प्यारे हुण इत्थे भाई साहब भाई वीर सिंह लिखते हैं कि भाई अल्लू कहता है महाराज सच्चे पातशाह फकीर ने दसिया कि वह मुरशद कहता है किते एक गुनाह की माफ़ी लिखी किसी 7 दी, तो मेरे मुरशद ने दसिया जी 70 गुनाह बंदे ने माफ़ कर देने चाहिए है। हुण कलगीधर पातशाह सच्चे पातशाह मुस्कराए तो महाराज कहन लगे जेड़े बाबे नानक दे ने ना, जेड़े बाबे नानक दे हो जाते हैं महाराज कहते वो गिणतियां दे विच नहीं पैंदे। पातशाह कहन लगे ना 70 ना 7 ना 1, ये गिनती नहीं करनी कि इन्हें किन्ने गुनाह किए हैं, इन्ने माफ़ करने इन्ने नहीं करने। महाराज कहते गुरु बाबे का जिहड़ा सिख हो जाता है पातशाह जी कहन लगे वो ये विचार वेखदा कि जेकर कोई भावें हज़ारां गुनाह करके भी सच्चे दिलों पछतावा कर लैंदा है ना कि अगां तो मैं गुनाह नहीं करांगा, महाराज कहन लगे उन्होंने बख्श देना चाहिए, उहदी भुल माफ़ कर देनी चाहिए जेकर कोई सच्चे दिलों गुनाह की माफ़ी मंग लवे। सच्चे पातशाह ने उदाहरण दी। महाराज कहन लगे वेखो कल नूं तुसीं भी, महाराज कहते हरेक बंदा भुलनहार है, हरेक बंदा हर कोई भुलदा है। महाराज कहते कोई नहीं ऐसा बंदा, क्योंकि गुरबाणी च मोहर भी लाई है, शब्द भी है सतगुरां दा कि भुलण अंदर सब को आ भुल गुरु करतार। एक गुरु नहीं भुलदा, करतार नहीं भुलदा, ते भुलण अंदर सब को। हर कोई भुलनहार है, हर कोई भुलां करदा है, पर एक वाहिगुरु परमात्मा नहीं भुलदा। महाराज गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे भाई साहब सिंह जी, महाराज कहन लगे कि जेकर वेख्या जाए हरेक बंदा अपराध करदा, महाराज कहते तुसीं भी अपराधी हो सकते हो, तो कल नूं उहदी जगह अपने आप नूं रख के वेखो। कोई अपराध तुसीं करदे हो तो तुहाडा दिल चाहेगा कि मेरे ये गुनाह जिहड़े आ माफ़ हो जाण, मैनूं भुल जिहड़ी मैं भुल कीती उहदी मैनूं माफ़ी मिल जावे। तो महाराज कहन लगे जिहड़ा तुहाडे सामने कोई अपराध करके माफ़ी मंगदा कि उहदा दिल नहीं चाहुंदा कि मैनूं माफ़ी मिल जावे। पातशाह कहन लगे वो अपने आप नूं गुनाहगार समझ के अपने आप अपने अवगुणां नूं तकदियां होइआं दूजे नूं माफ़ कर देना चाहिए। फिर खिमा अंदर आ जाती है, फिर अंदर दया आ जाती है। जदों बंदा अपने अवगुणां नूं वेखदा तां ही आपां सारे पढ़ते रहने महापुरखों के वचन कि तू अपने अवगुण फोल किसी दे फोली ना, अपने अवगुणां वाल वेख कि मैं भी तो गुनाहगार हाँ, जे इन्हें कोई गुनाह करके माफ़ी मंगी है माफ़ कर देना चाहिए। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी इदां ते प्रबंध संसार दा विगड़ जाएगा। जेकर आपां सारे अपराधियों को माफ़ करते रहे तो महाराज प्रबंध बिगड़ जाएगा संसार का। हर कोई कहेगा कोई नहीं माफ़ मिल ही जानी है। महाराज कहन लगे नहीं, जिहड़ा राजा है ना वो सभा लगाउंदा है, विचार चर्चा हुंदी है कि ये गुनाह इन्हें की कीता, इहदे गुनाह की माफ़ी किवें दी है। महाराज कहन लगे गांव तो गुनाह करेगा कि नहीं, वो सारियां गल्लां नोट कीतियां जांदियां। इस करके सतगुरु कहन लगे माफ़ी का भी कोई टिकाणा हुंदा जे, माफ़ी का कोई टिकाणा हुंदा, ये नहीं कि जने खने नूं ही माफ़ कर देवोगे। महाराज कहते नोट करना पेगा अगला सामने वाला सच्चे दिलों माफ़ कर दे कि नहीं। अब वकीलों के नाल मिलो प्यारिओ, वो सानू दसणगे कि जज जिहड़ा है वो 2 वकील क्यों कर सामने उहदे जिहड़े पेशियां करदे।
ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਉਦੋਂ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਭੁੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੌਬਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਮਾਫੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਅੱਲੂ ਫੇਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜੇਗਾ, ਮਾਫੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਹਿ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੈ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੰਨੀ ਸਦਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਜੇਕਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਟੀਚਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਜੇ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ 50-60 ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਰਖੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਦਮ ਟਿਕ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਿਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਆਵੇਗੀ। ਬੜਾ ਚਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦਿਖੇ